नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी मोकामा में हूं और हमारे साथ अभी बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा जी हैं। क्या कुछ कहेंगे मोकामा को लेकर? अभी पूरा चल रहा है। हाँ, मोकामा चुनाव तो अब देख ही रहे, पूरा चुनाव अभियान, प्रचार प्रसार, जनसंपर्क काफ़ी तेज गति से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस त्यौहार के सीज़न में भी मतदाताओं की जागरूकता बढ़ी हुई है। किसी आम चुनाव, जो आम चुनाव होते हैं, उससे अधिक मैं जागरूकता मैं समझ पा रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मतदाताओं की जागरूकता किसी आम चुनाव से अधिक है इस बार मोकामा के उपचुनाव में। कमल और ललटेन में मतलब कि ऐसा पहली बार यहाँ हुआ है कि पहला और दूसरा, कमल तो खैर यहाँ थी ही नहीं, तो क्या कैसे देखते हैं यहाँ, क्या नया अनुभव क्या रहा? देखिए, काफ़ी दिनों बाद मैं समझता हूँ कि लगभग 6-7 लोकसभा चुनाव हुए और आप ये मान सकते हैं कि 5-6 विधानसभा चुनाव हुए। गठबंधन के राजनीति का दौर था और भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित के लिए अपने कई स्थानीय और कार्यकर्ताओं की डिमांड को भी छोड़कर बिहार हित के लिए गठबंधन धर्म का पालन कर रही थी। और उसके तहत हर बार, चाहे ये लोकसभा का सीट रहा हो, पहले ये बाढ़ लोकसभा का सीट था, बाद में ये मुंगेर लोकसभा का सीट हुआ, तो हर बार हमारे गठबंधन के साथी यहाँ से लड़ते रहे। जब विधानसभा चुनाव भी हुआ तो 2000 से लगातार यहाँ पे कोई ना कोई भाजपा के समर्थन से ही प्रत्याशी लड़ते रहे और जीतते रहे। तो स्वाभाविक तौर पे पहली बार कई मतदाताओं, मैं तो समझता हूँ कि लगभग 70% मतदाताओं जो युवा वर्ग के हैं, जो 96 से 95 से पहली बार वोट करते आ रहे हैं और नित्य हर चुनाव में नए नए वोटर लगभग 20% बढ़ जाते हैं, तो एक भारी संख्या में जो मतदाता है उनको पहली बार यहाँ ईवीएम मशीन में कमल निशान देखने को मिलेगा। और कई चुनावों में हम लोगों ने देखा है कि जब कमल के निशान को वोट देने की जब बारी आती है तो मतदाताओं में ये लगता है कि हम राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हैं, एक बेहतर परिवेश, एक बेहतर समाज के लिए वोट कर रहे हैं। और वही मोकामा के लोगों की इस बार आकांक्षा पूरी होने जा रही है और मोकामा के लोग इसी संकल्प के साथ में कि वो कमल के निशान को वोट कर रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। एक सवाल आरजेडी की तरफ से आता है कि बार बार नेता कहते हैं कि आप लोगों को एक उम्मीदवार नहीं मिला, तो जदयू के एक उम्मीदवार को लाकर एक ही दिन में टिकट देना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास में तो कई उम्मीदवार थे और कई सारे उम्मीदवार सभी एक साथ, जो भी उम्मीदवार के लिए अभ्यर्थी थे सभी एक साथ में लगे हुए। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के स्थानीय हमारे जो भी कार्यकर्ता थे सबसे राय विमर्श करके ही प्रत्याशी उतारा है। एक और मतलब अनंत सिंह को से टक्कर मिल रहा है या आप लोग टक्कर दे रहे हैं? अब वो बताएंगे। हम लोग तो अनंत सिंह की परवाह ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह एक ऐसे यहाँ के विधायक रहे हैं, बड़े फैक्टर तो हैं, जेल से ही 2-2, 3-3 बार चुनाव। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे विधायक रहे हैं कि जो कभी इस खेमा में कभी खुश खेमा में, इनके साथ में सरकारों ने खेल किया है। आज मोकामा उपचुनाव की स्थिति क्यों आई? जनता के कारण तो नहीं आई है। ये मानते हैं कि सरकारों ने खेल किया है? हाँ बिल्कुल, यहाँ की जनता के साथ में खेल किया है। और आज जनता ये सोचेगी नहीं भाई कि भाई किस उम्मीदवार को वो जिता रहे थे। अच्छा, फैक्ट्री को लेकर और नया मतलब फैक्ट्री और तमाम चीज़ों के लिए जो बात होती है, रोजगार के लिए, फैक्ट्री के लिए, टाल के और व्यवस्थित ढंग चीज़ों के लिए, तो उसमें आती है कि मोदी जी ने क्या किया, ये प्रश्न उठता है। अभी ये विधायक ये थे, सांसद तो आप अगर यहाँ के स्थानीय होंगे या अगर पत्रकारिता में आप पिछले 5 वर्षों से जुड़े होंगे तो आपको ये जरूर ध्यान में होगा कि 2017 में माननीय नरेंद्र मोदी जी मोकामा की धरती पे आए थे और इसी मोकामा टाल में उनकी सभा हुई थी। और उस सभा में जो उन्होंने घोषणा की, जो आधारशिलाएं रखी, और उसके साथ साथ में वो गंगा के उस पार बरौनी में भी आए थे। अब बरौनी की और मोकामा की जो आप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ देखेंगे लगभग एक है। उस समय की जो घोषणाएं हुई थी, जो परियोजनाओं की, वो लगभग आज पूर्ण होकर तैयार है। आज मोकामा के आप 100 किलोमीटर के परिधि में देखेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ों का काम हुआ है। मोकामा के चारों तरफ सड़क का जाल, रेल का जाल बिछ चुका है। अब देखिएगा कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्री चालू हो चुकी है, रिफाइनरी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एक मोकामा की काफ़ी चिर परिचित डिमांड है आपको, जो रेल वैगन कारखाना यहाँ पर है उसका, तो उसके बारे में भी तेज़ी से कार्य चल रहा है। अब बस इंतज़ार है कि मोकामा से पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि आए, जो कि दिल्ली और पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर से मोकामा की बातों को रखे
और निश्चित तौर पर एक बात आ रही है मनोज जी की, मतलब कि योगी जी आ रहे हैं और भी बड़े नेता आ रहे हैं, इसको इसमें कितनी बात? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का ये डिमांड है, स्थानीय कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि अधिक से अधिक नेताओं का कार्यक्रम लिया जाए। ये उपचुनाव है और उपचुनाव में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी नेता तो गांव-गांव भ्रमण कर ही रहे हैं। कई हमारे प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का जो डिमांड है उस पर भी पार्टी ख्याल कर रही है। चलिए, बात कर रहे थे हम मनोज शर्मा जी से, अभी गो के पूर्व विधायक रहे हैं और भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम लगातार जुड़े हुए हैं मोकामा से। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे मुन्ना जी हैं। धन्यवाद।